बच्चों नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे बंधुत्वस्य। बंधुत्वस्य संदेष्टा रविदास। इसका एक भाग पहले में पढ़ाया है और दूसरा भाग ये आज आपके सामने है। तो हम लोग उस दिन पढ़े थे रविदास जी के बारे में, थोड़ा सा पढ़े थे और आज उसी के आगे इसमें यहाँ तक आपने पढ़ा था कि उन्होंने कभी पुस्तकीय ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लेकिन अपनी लगन से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और कहते हैं कि अगर लगन है तो आदमी बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने किया क्या था, आगे वहीं से पढ़ते हैं। सह तपह तप्तुम गहनम वनम जगाम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सह तपह तप्तुम माने उन्होंने तपस्या में अपने आप को तपा डाला। और कहाँ? गहनम वनम, बहुत घने जंगल में। उन्होंने घने जंगल में कड़ी तपस्या की। और नावागिर गुहायाम उपविश्य, लिखा है कि कह रहे उन्होंने यह तपस्या ना तो किसी घने जंगल में जाकर की और ना ही किसी पर्वत की गुफा में बैठ करके साधन रत है ज्ञानम अधिगंतुम चेष्टते, ना ही किसी पर्वत के एकांत प्रिय गुफा में बैठ करके साधन रत होकर के ज्ञान को प्राप्त किया। मतलब क्या था कि जैसे कि होता है ऐसा देखा गया है कि ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तमाम ऐसे आत्मज्ञान, ये सब आदमी तपस्या करता है किसी जंगल में एकांत में। लेकिन उनके लिए कहा गया कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लिखा वीत राग भय क्रोधो, कह रहे हैं कि वीत राग भय, राग माने प्रेम, भय क्रोध, असौ जगति निवसन आपी, कह रहे हैं इस संसार में रहते हुए जगतः बंधनाम पदम पत्रम मुक्त व्यवहरति अस। कह रहे हैं कि इस संसार को, इस संसार में बंधनात् माने बंधन से, और पदम पत्रम इव, कह रहे हैं कि पत्ते के समान, मुक्तम व्यवहरति माने मुक्त हो गए थे। मतलब कहने का कि वे इस संसार में जो ये काम क्रोध मोह में आदमी फंसा रहता है कि अपने घर परिवार में, अपने निजी स्वार्थ में, कह रहे इससे वो निरत हो गए थे, इससे मुक्त हो गए थे। और स्वकर्मणि निरता है, और अपने कर्म में लीन होकर के फलम प्रति निरांकाक्ष, फल की आकांक्षा ना करके कि इसका फल क्या मिलेगा। स्वगृहे अपि, अपने घर में ही, परमात्मनम माने परमात्मा के लिए साक्षात, परमात्मानम साक्षात कर्तुम, परमात्मा में का साक्षात्कार करने के लिए कर सकते हैं। इति रविदास प्रत्येक, ऐसा रविदास जी का मानना है कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी एकांत प्रिय गुफा में जाने की कोई जरूरत नहीं। उसको हम अपने घर में ही काम क्रोध मोह इनसे मुक्त होकर के ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं। अतो इसलिए विभिन्न उपासना स्थलेषु वनेषु रहसि, करें इसलिए विभिन्न उपासना स्थलों में, मतलब मंदिरों में, मस्जिदों में, वनेषु माने जंगलों में, रहस्य माने एकांत में, ईश्वर अनुसंधानात, ईश्वर की खोज करने के लिए, उपेक्षया माने उपेक्षा की। उन्होंने कहा कि ईश्वर की खोज करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप वन में जाइए तभी ईश्वर मिलेंगे। स्वहृदय एवं अनुसंधातुम उचितम, कह रहे हैं कि इसके लिए जरूरी है कि अपने हृदय में आप खोज करिए, अपने हृदय में आत्मा की खोज करिए। ईश्वर प्राप्त अहंकार है, करें ईश्वर प्राप्त अहंकार है एवं बाधको अस्ति,
कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उनके अंदर अहंकार है तो वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब ये अहंकार बाधक होता है। मतलब सबसे पहले इसको अपने अंदर से निकालना होगा। अहम इदम करूँगी, मैं यह करूँगा। मम इदम इति बोधः भ्रमात्मक, कह रहे हैं कि मेरा हमारी यह जो जानकारी है, यह जो ज्ञान है, ये भ्रमात्मक ज्ञान है कि मैं यह करूँगा। और लिखा है भ्रम अपहाय एव, भ्रम को दूर करने से ही ईश्वर प्राप्ति संभव। अपहाय माने दूर करके। एक शब्द है संस्कृत में अपहाय, देखिए अपहाय, चतुर्थी एक वचन का रूप है अपहाय। क्या है इसका अर्थ? होता है दूर करके। तो यहाँ लिखा क्या है कि भ्रमम अपहाय, कह रहे हैं अपने अंदर से भ्रम को दूर करके ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। रविदास स्वरचिते पद्य, रविदास जी ने अपने रचित पद्य में गाया है कि यदा अहम असि तदा तुम नासि, कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर अहम होगा, घमंड होगा, तदा तुम नास्ति, तब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं होगा, तब तुम नहीं रहोगे। हैं? और क्या लिखा? और यदा तुम असि तदा अहम न अस्मि, और कह रहे हैं कि जब तुम हो, ऐसा होगा कि जब तुम होंगे तो हम, तदा हम न अस्मि, तो हम नहीं रहेंगे। कहने का मतलब है, इन्होंने लिखा है कि जब तुम्हारे अंदर अहंकार होगा तो हम नहीं होंगे, और जब हम होंगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं होगा, तब वो आएगा ही नहीं। रविदास है, कबीर दासो, नानक देव प्रवृत्तय संतो, ये नाम है संतों के, रविदास, कबीरदास, नानक, ये सब अलग अलग जो देवता हैं, संत हैं। महात्मान है माने महात्मा है। निर्गुणम ईश्वरम गायन्ति, इन्होंने ईश्वर के निर्गुण, ईश्वर को निर्गुण बताया, मतलब कि निराकार ब्रह्म के उपासक हैं ये लोग। मतलब ये बताया कि ईश्वर का कोई रूप आकार नहीं होता। परंते सद्गुण संप्रदाय अवलंबन, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सगुण संप्रदाय के जो अवलंबी हैं, प्रतिविद्वेषणो न आसम, कह रहे हैं कि अवलंबिन ये इनके प्रतिविद्वेषणे न आसम माने विद्वेष नहीं करते। कह रहे हैं संसार में दो प्रकार की धाराएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो कह रहे हैं कि ये सब निर्गुण ईश्वर की ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन जो सगुण संप्रदाय के लोग थे वो इनका विद्वेष भी नहीं करते। और रचितेषु पदेषु, इनके द्वारा रचित जो पद हैं, यत्र तत्र भक्ति भावस्य, जहीं कहीं कहीं पर भक्ति भाव का तत्व माने तत्व अवलोकित होता है। मतलब इनके द्वारा लिखे गए जो रचित ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने पर कहीं कहीं पर ये चीजें हमें मिलती हैं। निराकार ब्रह्मण, निराकार ब्रह्म, गहन भूते मतलब अत्यंत घने, सुविस्तृते माने अत्यंत विस्तृत, साक्षात्कारम विचारन नभसि, और कह रहे हैं कि अत्यंत विस्तृत साक्षात्कार के विचार से, नभस माने इस संसार में, और विचरण नपि, रविदास है माने इस संसार में विचरण करते हुए रविदास, पृथ्वी तले विद्यमानेषु दिक्तेषु, पृथ्वी तल पर विद्यमान जितने भी दुखी, दरिद्रेश माने दरिद्र, दलितेश माने दलित, च सुतराम रमते, कह रहे हैं कि ये इनके पास जाते रहे, इनसे मिलते रहे। तो हमेशा दुखियों के पास, दरिद्रों के पास, दलितों के पास ये रमते माने रमण करते थे, जाते थे। दीनेषु दरिद्रेषु, मतलब दलित, दीन और दरिद्रों में लिखा है एव माने ही ईश्वरम अपश्यत माने ईश्वर दिखाई देता है। तेषाम सेवा, उनकी सेवा, तान प्रति सहानुभूति, उनके प्रति सहानुभूति माने ये जो तीन वर्ग बताया कि इनकी सेवा करना, इनके प्रति सहानुभूति, प्रेम दर्शन, इनके प्रति प्रेम दिखाना, च ईश्वरम आचर्यमिति तस्य विचार, कह रहे हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं, किसी दीन दुखियों के प्रति अगर हम प्रेम का आचरण करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, तो यही ईश्वर की पूजा मानी जाती है, यही ईश्वर है। और सामाजिक वैषम्य न वास्तविकम, और कह रहे सामाजिक विषमता न वास्तविकम, कह रहे वास्तविक नहीं है। प्रत्युत परमात्मा सर्वे समाना एव रचिता, जबकि परमात्मा सबको एक समान
रचा है, एक जैसे बनाया है। परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया है। और लिखा गया सर्वे च तस्य ईश्वर से करें, और सभी लोग तस्य ईश्वर से माने उस ईश्वर की संततः माने संतान है, संततः माने संतान। अतः परस्परम बांधवा, इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। मने मनुष्य स्तरयु मिथम कथम वैर भाव है, तो मनुष्य झूठ का कैसा आपस में वैर भाव करता है। इत्थम, इस प्रकार समत्वस्य बंधुताया च उपदेश जनेभ्यो ददात करे, इसलिए समत्व माने एकता का, बंधुता का उपदेश जनेभ्यो माने लोगों को देना चाहिए। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा करें, जाति वर्ण संप्रदाय जो आदि भेद हैं, अब मनुष्य रचिता माने इसको मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है। और परमात्मा ने इच्छा प्रतिकूलम, और परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूल होता है। इत्थम, इस प्रकार रविदास जी के द्वारा मनुष्य जात में अस्पृश्य आदि दोषा माने छुआछूत आदि दोषों को उच्चावच भेदा नाम करें, जो उच्च वर्ग के भेद हैं, चा अतीव तीव्र स्वरेण विरोध करे, इसका इन्होंने अत्यंत तीव्र स्वर में विरोध किया कि ऊंच नीच में जो भेदभाव है, जो छुआछूत का भेदभाव है कि तुम जो है हरिजन हो, तुम हमारा ये लोटा छू दिए तो हम इसमें पानी नहीं पी सकते, हम पंडित हैं, इसका उन्होंने विरोध किया। और क्या किया, हरिम भजति सह हरे भवति, कह रहे हैं जो हरि को भजता है वही ईश्वर का रूप होता है। हरि भजने ना कश्चित पृच्छति, करे हरि ईश्वर के भजन में ना कश्चित पृच्छत माने कोई यह नहीं पूछता कि तुम जाति वर्ण वेति, कि तुम किस जाति के हो, किस वर्ण के हो। सत्यम प्रतिपादन मतलब कि सत्य का प्रतिपादन करने के लिए देश से अखंडता या देश की अखंडता का, राष्ट्र एकस्य माने राष्ट्र की एकता का रक्षणे प्रयातक, हमेशा हमें रक्षा करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। महात्मा रविदास जी अध्यात्म भक्ति सामाजिक अभ्युपन्नी, कह रहे हैं कि आध्यात्म भक्ति और सामाजिक विकास युगपदेव संसाधन, और कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के संसाधन सप्त नव उत्तर माने सप्त माने सप्त नव उत्तर 15 सप्तम माने 1597 ईस्वी में राजस्थान प्रांत के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर षड्विंशति माने 26 और उत्तर सप्तमे वयसि 20 वर्ष की अवस्था में परमात्मा में विलीन होकर यशः शरीरेण अद्यप जीवित तराम, माने इन्होंने परमात्मा में विलीन होकर यश के रूप में शरीरेण माने शरीर तो त्याग दिया, लेकिन आज भी यश के रूप में इस संसार में विद्यमान। तो बच्चों ये पाठ आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद एक लेसन और पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद ये लेसन काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो इस लेसन के बाद आपको फिर हम पद्य पढ़ाएंगे और श्लोक पढ़ाएंगे। तो अभी आज इससे संबंधित कुछ PDF होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा परीक्षा के लिए। धन्यवाद। क्या लोग